इंटरमीडिएट का जो क्वेश्चन नंबर 9 में आता है वो सवाल 8 नंबर में आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये सवाल आएगा इंटीग्रल में, समाकलन में। देखिए ये सवाल आई बराबर साइन 8 थीटा माइनस कास 8 थीटा बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल आया भी है बोर्ड में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, साल में हल करवा रहा हूं। इसका सवाल है, ये 8 नंबर में आएगा। देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रल करने से पहले इसको सॉल्व किया जाए त्रिकोणमिति के हिसाब से। ये लिखा है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा का ये होल स्क्वायर लिख दिया गया। और नीचे वाला देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है। मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूं। देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 लिखा है, इसको लिख सकता हूं ये लिखा। और ये माइनस लिखा हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा गया और डी थीटा लिखा। अब ये ऊपर वाला फार्मूले में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है एक ब्रैकेट में ये माइनस बी और एक ब्रैकेट में ये प्लस बी लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर 4 थीटा माइनस हो गया कॉस ये, और यहां पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया ये। अब नीचे वाला क्या करेंगे? डी थीटा। नीचे वाला ये प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल देंगे, ये तो करना है। देखिए साइन की घात देखिए 4 हो गया और प्लस यहां देखिए कास की घात 4 थीटा हो गया और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो गया कास स्क्वायर थीटा, ये बन गया थीटा है। ये उतार देंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये टर्म ये हो गए पद कैंसिल हो गए। हमारा बचा ये और ये इससे कैंसिल हो गया ऊपर वाले से। ये वाला जो बचा, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। समझ में आ गया ना? ये कैंसिल हो गया। उसके आगे देखिए बचा हमारा क्या, ये बचा हुआ है, बचा ये है। क्या बचा है? ये। इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। या अब नीचे है ही नहीं कुछ। अब ये हो गया डी थीटा। इसको लिख सकता हूं एक ब्रैकेट में, वही जो क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में माइनस कास स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और ये लिख दिया गया साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में प्लस कास स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में लिख दिया गया। अब इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर 1 होता है, और इसका मान क्या होगा? ये जो इधर वाला साइन स्क्वायर माइनस, अब यहां पे एक काम करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जैसे कॉमन लेंगे तैसे बदल जाएगा सिस्टम। देखिए कास स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया, ये बन गया। उसका मान 1 हो ही गया, ठीक है। अब ये क्या बना? कास 2 थीटा का, ये बन गया कास 2 थीटा का सूत्र, ये बन गया। और इसका इंटीग्रल हम लोग जानते हैं क्या होता है। ये छोटा मोटा इंटीग्रल है, ये आपको पता है क्या होता है? क्या होता है भाई बताइए? हाँ, ये होता है, क्या होता है? साइन 2 थीटा बाई 2, ये तो होता है, और प्लस सी लगा देंगे। यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? ठीक।